प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखा जाता है तो उस पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसको हम फाई से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। इसमें एक पृष्ठ एस दिया गया है। तो इस पृष्ठ से लंबवत दिशा में जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उन बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स यानी फाई कहा जाएगा। यदि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा एस वेक्टर तीव्रता के सापेक्ष थीटा कोण बना रहा है तो विद्युत फ्लक्स का मान तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यदि तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच में थीटा कोण है तो विद्युत फ्लक्स का मान वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस यानी दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर है। इसे हम अदिश गुणनफल के सूत्र से ई एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस सूत्र से हम विद्युत फ्लक्स का एस आई पद्धति में मात्रक लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। न्यूटन प्रति कूलॉम तीव्रता का मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम विद्युत फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक होगा। इस फॉर्मूले से तीव्रता का विमीय सूत्र और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र मिलाकर विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र लिखा जा सकता है। हम तीव्रता का विमीय सूत्र लें। तीव्रता का विमीय सूत्र हम जानते हैं एम एल टी -3 a -1 होता है और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र एल की पावर 2 होता है। तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र एम एल 3 t -3 a -1। इस तरीके से हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विद्युत फ्लक्स का अर्थ क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान किस प्रकार निकाला जाता है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या है। विद्युत फ्लक्स अदिश गुणनफल के बराबर है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। अब हम अध्ययन करते हैं गॉस की प्रमेय जो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। इस प्रमेय के अनुसार यदि वायु या निर्वात में किसी भी आकार के किसी भी आकृति के पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
यदि हम मान लेते हैं पृष्ठ के अंदर Q आवेश है, तो पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स फाई का मान Q इंटू 1/ε0 यानी फाई इक्वल Q अपॉन ε0 होगा। यदि एक पृष्ठ वायु या निर्वात में एक विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो उसका फ्लक्स इस प्रकार से निकाला जा सकता है, उसके अंदर आवेश के 1/ε0 के बराबर। इसे प्रूफ करने के लिए हम वायु या निर्वात में एक पृष्ठ S लेते हैं। ये पृष्ठ अनिश्चित आकृति का है, अनिश्चित आकार का है। इसके अंदर हम O बिंदु पर प्लस Q आवेश को कंसीडर करते हैं। इस पृष्ठ के सतह पर एक बिंदु P इस प्रकार लेते हैं कि इसकी दूरी है स्मॉल r। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार इस आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता का मान हमें प्राप्त होगा E बराबर 1/4πε0। इसके पश्चात हम पराविद्युतांक K लेते हैं और यहाँ पराविद्युतांक की जगह 1 लेंगे, क्योंकि वायु और निर्वात का पराविद्युतांक 1 होता है, इंटू Q अपॉन r²। ये P बिंदु पर तीव्रता का मान होगा। इसकी दिशा O बिंदु से P बिंदु की ओर होगी। यहां हम चित्र में तीव्रता की दिशा इस प्रकार दर्शा सकते हैं। हम इस पृष्ठ के सतह पर P के चारों ओर एक सूक्ष्म पृष्ठ ds इस प्रकार लेते हैं कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान कैपिटल E के बराबर होगा। यदि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा, पृष्ठ का क्षेत्रफल ds वेक्टर है, इसकी दिशा P से N बिंदु की ओर पृष्ठ पर अभिलंबों से है। यदि इन दोनों के बीच थीटा कोण है तो इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स d फाई का मान कैपिटल E डॉट ds वेक्टर के बराबर होगा, जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं। इसे हम अदिश गुणनफल के सूत्र से E ds cos थीटा लिख सकते हैं। E का मान इस समीकरण से रखा जाएगा। इसका मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 1/4πε0 Q ऑन r² इंटू ds cos थीटा। इस समीकरण में Q और 4πε0 को अलग लिख लिया, क्योंकि ये पूरे पृष्ठ के लिए नियतांक है। ds cos थीटा ऑन r² को अलग लिख लिया, क्योंकि ये मान पृष्ठ की सतह के क्षेत्रफल और दूरी पर निर्भर करता है। इसका मान प्रत्येक बिंदु के आसपास अलग होगा। Q अपॉन 4πε0 इंटू ds cos थीटा अपॉन r²। पृष्ठ के क्षेत्रफल का तीव्रता की दिशा में घटक ds cos थीटा है।
इस पृष्ठ के द्वारा यदि O बिंदु पर घन कोण डी ओमेगा बनता है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बने हुए कोण को घन कोण कहा जाता है। यदि ये पृष्ठ O बिंदु पर डी ओमेगा कोण बनाता है तो घन कोण की परिभाषा के अनुसार डी ओमेगा का मान डी एच कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। घन कोण का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे दूरी का वर्ग। इस स्थान पर हम घन कोण डी ओमेगा लिखेंगे। अब हम इस समीकरण का घन कोण की न्यूनतम सीमा यानी न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 4 पाई के बीच समाकलन करके पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर समाकलन 0 4 पाई, इस समीकरण को लिखते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ओमेगा। ये लिमिट्स रखी यहां पर, इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4 पाई माइनस 0, इस ब्रैकेट के अंदर ओमेगा को हल करके 4 पाई माइनस 0, 4 पाई में से 0 माइनस कीजिए 4 पाई बचेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कीजिए, फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इस प्रकार हम गॉस की प्रमेय को प्रमाणित कर सकते हैं। तो हमने आज अध्ययन किया है विद्युत फ्लक्स के बारे में, उसका मात्रक, विमेय सूत्र, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी परिभाषा पढ़ी और उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है गॉस की प्रमेय। नेक्स्ट टॉपिक विद्युत बल रेखाओं के अंदर द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए सूत्र का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए